जिस महिला के पति का नाम इन 4 अक्षरों से आता है वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 नाम के पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर है P, दूसरा अक्षर है R, तीसरा अक्षर है S, चौथा अक्षर। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होगी। पहला, तेज पंखे के नीचे या एसी में सोने से मोटापा होता है। दूसरा, कुकर में दाल गलती है, पकती नहीं, इसलिए एसिडिटी होती रहती है। तीसरा, खड़े खड़े पानी पीने वालों का घुटना दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। चौथा, 70% दर्द में 1 गिलास गर्म पानी किसी भी पेन किलर से तेज असर करता है। पांचवा, लकवा होने पर मरीज की नाक में देशी गाय का घी डालने से लकवा मिनट में ठीक हो जाता है। छठवां, देशी गाय के शरीर पर हाथ फेरने से 10 दिनों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करें। पति और पत्नी में 2 फर्क। नंबर 1, पत्नी अगर मजाक में कह दे कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। पति के मन में दूसरी शादी का ख्याल एक बार तो जरूर आता है, लेकिन अगर यही बात पति कह दे तो पत्नी के पैरों तले की सोते समय भूलकर भी अपने पास ये 3 चीजें मत रखना। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं। लेकिन जानने से पहले है मेरे महादेव जी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर लाइक फॉलो करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। नंबर 1, अक्सर कई लोगों की यह आदत होती है, वह सोते समय अपने जूते व चप्पलों को अपने बेड के नीचे ही रख देते हैं। ऐसा करने से भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता जाता है। नंबर 2, भूलकर भी अपने बेड के पास शीशा या फिर दर्पण नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से डरावने सपने आते हैं। नंबर 3, सोते समय कभी भी अपने पर्स को तकिए के नीचे ना रखें। ऐसा करने से पैसों की भारी भूलकर भी दूसरे के घर से इन 2 चीजों को अपने घर मत लाना, नहीं तो कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई चीज अपने घर लाते हैं तो आपको भयंकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और 1 रुपए के लिए मोहताज हो जाओगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज दूसरे के घर से अपने घर नहीं लाना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कभी भूलकर भी दूसरे की चप्पल अपने घर नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की चप्पल अपने घर लाता है वह कंगाली को निमंत्रण देता है और अपने घर शनि की कृपा दृष्टि से वंचित रहता है। नंबर 2, दूसरे के घर से कभी भी छाता मांगकर मत लाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी एक अपशगुन माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको भी कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते। एक लड़की ने तलाक के बाद दिल छू जाने वाली बात कही। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा सुने। पति से कहा सुनी के बाद मेरे पति मुझे लेने आए थे, लेकिन झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों के बातों में आकर मैं अपने पति के साथ वापस नहीं गई। उल्टा मैंने उन्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था कि अब ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि केस तो झूठा था और उन्होंने दूसरी शादी कर लिए। आज 6 साल हो गए हैं मेरे तलाक के। मैं घर पर ही बैठी हुई हूँ और जो 3-4 लड़के मुझे पसंद करते थे आज वो भी टाइम पास करके चले गए। अब सोचती हूँ कि काश जिस दिन मेरे पति मुझे लेने आए थे अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आज हमारे भी 2-3 बच्चे होते और मैं भी अपने सहेलियों की तरह अपने पति के साथ खुश होती। मेरी बहनों, अगर आपके साथ भी अपने पति से थोड़े नोक झोंक होते हैं तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भोंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों के नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोगता हूँ, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोगता हूँ, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उसे प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में पेज को फॉलो